हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो इससे पहले तो हम ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे और फिर उसमें जो एक पार्ट होता है उसमें सेंट्रल डोग्मा उसको देखेंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन डीएनए एंड कॉल्ड इनटू आरएनए। आरएनए में क्या? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि डीएनए में जो प्रेजेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो जानकारी होता है, वो डीएनए में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड आरएनए। आरएनए में कौन कौन से? उसका पूरा टाइप एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए में जो कोडेड एक प्रोसेस होता है उसी को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, और डीएनए में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और आरएनए में कोडेड एक प्रोसेस होता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इसमें आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार जो एंजाइम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि मोलिक्यूलर बायोलॉजी का एक सेंट्रल थ्योरी का एक थ्योरी होता है, जो कि सेल में जो डीएनए होते हैं, तो सेल में डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन तक जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसका फ्लो का वर्णन करता है। मतलब सेंट्रल डोग्मा मोलिक्यूलर बायोलॉजी का एक सेंट्रल थ्योरी है, सेंट्रल थ्योरी का एक थ्योरी है जो सेल में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो का वर्णन करता है। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना यहाँ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है, और इसी का होना ही क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होना ही सेंट्रल डोग्मा होता है। क्लियर है क्या? सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का होना ही सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, देखिए अब क्या होता है देखते हैं इसका पूरा प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स में हमेशा क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रेनिक होता है, और यूकैरियोट्स में जो होता है मोनोसिस्ट्रेनिक होता है। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रेनिक क्या है? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब पॉलीसिस्ट्रोनिक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ ही बताया गया है एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब देखिए क्या होता है कि जो आरएनए पोल फर्स्ट होता है उसमें ही इन तीनों का जो सिंथेसिस होता है, एमआरएनए का, टीआरएनए का और आरआरएनए का सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में होता है। ठीक है, और प्रोमोटर इसमें क्या होता है? प्रमोटर रीजन पाए जाते हैं। जो प्रमोटर रीजन में दो सीक्वेंस पाए जाते हैं। ये प्रमोटर रीजन दो सीक्वेंस पाए जाएंगे, ये -10 का और एक -35 सीक्वेंस। ठीक है, -10 सीक्वेंस में क्या होता है? टी मतलब थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन का मतलब पाया जाता है ये। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पूरा मिलके ये थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन मिलके प्रिब्नो बॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसे प्रिब्नो बॉक्स भी कहा जाता है। फिर जो 35 सीक्वेंस होता है, 35 सीक्वेंस में क्या पाया जाता है? थायमिन, थायमिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये पाया जाता है। ठीक है, -10 सीक्वेंस से -1 तक, -10 सीक्वेंस से -1 तक जो होता है 6 से 7 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। क्या होता है? -10 से -1, ये पूरा यहाँ तक 6 से 7 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। और -10 से जो पूरा ये होता है -35, इतना तक क्या होता है? 16 से 17,
16 to 17 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोमोटर रीजन जो होता है हमेशा प्लस वाले पार्ट से स्टार्ट होता है। प्रमोटर रीजन है, प्लस वाले स्टार्ट होगा, प्लस वाले भाग से स्टार्ट होगा इस हिस्सा से। फिर क्या होगा, आरएनए पोल जो होता है ये 35 वाले आरएनए पोल 35 वाले हिस्से में जुड़ जाता है। यहाँ पे आके जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फिर स्टार्ट साइड से एक और अप स्ट्रीम पाया जाएगा। यहाँ से प्लस वाले हिस्सा से स्टार्ट होता है, ये है स्टार्ट साइड। तो यहाँ से एक और क्या होगा, अप स्ट्रीम पाया जाएगा जो कि थोड़ा ऊपर होगा। एक और क्या पाया जाएगा, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम नीचे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस डाउन स्ट्रीम में 5 to 3 प्राइम पाए जाते हैं। 5 to 3 प्राइम पाए जाएंगे। यहाँ 3 प्राइम वाले रीजन में क्या होगा कि एक प्लस स्टैंड यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पे जगह नहीं था, मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। 3 प्राइम वाले हिस्से में एक प्लस स्टैंड, एक कोडिन रीजन एंड एक सेंस स्टैंड पाया जाएगा। ठीक है, और जो 5 प्राइम वाला हिस्सा होता है इसका देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 प्राइम वाले हिस्से में एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक नॉन कोडिन रीजन, एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड माइनस स्ट्रैंड पाया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? यही होता है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का पूरा प्रोसेस। एक बार और देख लें, यहाँ स्टार्ट साइट होता है, स्टार्ट साइट से एक और अप स्ट्रीम पाया जाता है जो कि ऊपर की ओर होता है, और एक साइड डाउन स्ट्रीम पाया जाएगा जो कि अप स्ट्रीम से नीचे स्थित होता है। ठीक है, -10 सीक्वेंस जो होता है इसमें थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन एडेनिन थायमिन पाया जाता है, जिसे पिरिब्नोव बॉक्स के नाम से जाना जाता है। -35 वाला सीक्वेंस जो होता है इसमें थायमिन थायमिन ग्वानिन एडेनिन साइटोसिन एडेनिन पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, 3 प्राइम वाले हिस्से में जो पाए जाते हैं प्लस स्ट्रैंड, इस रीजन में प्लस स्ट्रैंड, कोडिंग रीजन एंड सेंस स्ट्रैंड पाए जाते हैं, जबकि 5 प्राइम वाले में टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग रीजन एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसका तो पूरा प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स का। अब ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताई कि प्रोकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन में पॉलीसिस्टोनिक होता है, तो उसी प्रकार से जो यूकैरियोट का मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें मोनोसिस्टोनिक होता है। यहाँ पे आरएनए आरएनए पॉलीमरेज में क्या हो रहा था कि mRNA, tRNA, rRNA तीनों पाए जा रहे थे। वहाँ पे ओनली वन, मतलब आरएनए सिंथेसिस के लिए एक ही जिम्मेदार होता है, आरएनए पोल फर्स्ट होता है। यह सिंगल जीन ट्रांसक्राइब द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सिंगल प्रोमोटर। ठीक है, अब उसके लिए हम यूकैरियोट्स का एक और क्लास डाल दिए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।